वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है टुडे आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज। व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज? रिगार्डिंग प्रीवियस क्लास में हमने सम एंट्रीज डिस्कस किए हैं। अगेन हम एंट्री डिस्कस कर रहे हैं। एक्यूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मीन्स आपने अर्न तो कर ली है बट क्या एक्चुअल में आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है। तो देखिए, इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड और हैज नॉट बिकम ड्यू, ड्यू नहीं हुई है। मींस करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न तो कर ली है बेटा, बट क्या हुआ, वो ड्यू नहीं हुई है। इन दैट केस क्या हो रहा है, जब ड्यू होगी तभी वो इनकम क्या होगी, आपको रिसीव होगी। तो इज कॉल्ड एक्यूड इनकम। देखिए इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Interest on investment has been earned 31st March 2020 but is due for payment on 30th June 2020। मीन्स वो क्या कह रहा है, 31 मार्च 2020 तक क्या हो रहा है, आपने वो इनकम अर्न तो कर ली है बट 30 जून तक भी क्या हो रही है बेटा, वो ड्यू नहीं हुई है। इसके लिए पेमेंट के लिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बट इज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 30th जून 2020। तो इन दैट केस क्या एंट्री पास करेंगे हम, एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, किस पे, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सपोज करिए आपने 1 लाख रुपीज की क्या कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस पे आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्या हो रहा है, 10% से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट में। तो वो क्या हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, वो उस फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं हो रही है। तो इस केस में हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, तो एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, किसकी, इंटरेस्ट की इनकम होगी आपकी। किसकी इनकम होगी बेटा, इंटरेस्ट का। सपोज करिए आपका 1 लाख पर 10% कितना हो गया, 10,000 रुपीज। क्लियर है आपको, आपने अर्न तो कर लिए बट एक्चुअल में वो रिसीव नहीं हुई है। तो इन दैट सिचुएशन क्या करेंगे, कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे हम। देखिए 10,000 रुपीज का रमेश बिजनेसमैन है, उसने 1 लाख रुपए से क्या किया, शेयर्स परचेज किए हुए हैं, उस पे क्या हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। क्लियर है, क्या एफडी ले रखी उसने 1 लाख रुपए की, उस पे इंटरेस्ट मान लीजिए 10% दे रही है। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो इंटरेस्ट बेटा आपका एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है। कब तक, 31 मार्च 2020 तक। बट वो पेमेंट के लिए क्या पा रहा है, 30 जून, यानी डेट को उसने क्रॉस कर दिया है। तो इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्लियर है आपको। अगेन सेकंड टॉपिक है आपका इनकम रिसीव इन एडवांस। आपको एडवांस में रिसीव हो गई है। और अर्न अनअर्न इनकम, मींस वो क्या है, आपने अभी अर्जित नहीं की है, कमाई नहीं है। तो देखिए इनकम रिसीव बट नॉट अर्न अगेंस्ट which sale of goods and services is yet to be made is called income received in advance। समझिए, देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। आपने एक बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, ठीक है, उसका करंट फाइनेंशियल ईयर का टोटल रेंट है बेटा 2,40,000 रुपीज। क्या है ये, आपका रेंट इनकम है। कैसे, करंट फाइनेंशियल ईयर का। क्लियर है, बट एक्चुअल में वो पार्टी आपको क्या दे रही है, 3 लाख रुपीज दे रही है, 3 लाख रुपीज। तो इन दैट सिचुएशन क्या हो गया, 60,000 क्या हो गया बेटा, एडवांस हो गया। 60,000 रुपीज क्या हो गया बेटा, एडवांस हो गया। समझ में आया आपको। आपने एक बिल्डिंग रेंट प्रोवाइड की है, उसका एनुअल रेंट है आपका 2,40,000। क्लियर है, उस पर्सन ने आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
3 लाख रुपीस पेमेंट कर दिया, तो 60,000 रुपीस क्या हो गया बेटा आपका एडवांस पेमेंट हो गया। क्लियर है? तो इन दैट सिचुएशन की एंट्री पास करेंगे रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट। देखिए रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस कितना अमाउंट हो जाएगा 60,000। क्लियर है सभी में तक? यस या नो? हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट क्या था एक्यूट इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आपने इनकम कमा तो लिया अर्जित कर ली है बट एक्चुअली आपको रिसीव नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसने करंट फाइनेंशियल ईयर की डेट को क्रॉस कर दिया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा एंट्री क्या होगी एक्यूट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी बेटा आपकी 10,000 रुपीज। कैसे 1 लाख का 10%। अगेन सेकंड पॉइंट है आपका इनकम रिसीव इन एडवांस और अनअर्न इनकम। आपको क्या मिल गया एडवांस मिल गई है। आपने एक बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेंट बनता है ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 रुपीज एंड आपको पार्टी से रिसीव हो रहा है थर्ड पर्सन से कितना 3 लाख रुपीज। तो 60,000 क्या हो गया बेटा आपका एडवांस हो गया। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? तो इन दैट सिचुएशन की एंट्री पास करेंगे। देखिए रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड। पॉइंट नंबर थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। देखिए क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर थर्ड है बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है टेक्निकल टर्म पहले तो समझते होगा क्या है। देखिए आपका शेयर का बिजनेस है होलसेल का। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने 10,000 शेयर्स परचेज किए हैं। ठीक है ये तो क्या करेगा आपने परचेज किए हैं और इसमें से आपने 8,000 क्या कर दिए हैं सेल कर दिए हैं। कितनी चेयर सेल कर दी आपने 8,000 चेयर्स। तो 2,000 क्या हो गया अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ चेयर। बेटा क्या हो गया 10,000 चेयर्स आपने रनिंग में परचेज की करंट फाइनेंशियल ईयर में। ड्यूरिंग द पीरियड आपने क्या किया 8,000 चेयर्स को सेल आउट कर दिया। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो आपके पास क्या बच रहा है अनसोल्ड स्टॉक 2,000 चेयर्स का बच रहा है। तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? और ये कहां पर कंप्लीट करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इन दैट सिचुएशन क्या जनरल एंट्री पास करेंगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्या एंट्री डिस्कस की हमने क्लोजिंग स्टॉक की 2,000 क्या बचा अनसोल्ड स्टॉक। और सपोज कीजिए एक शेयर कितने की है 100 रुपीज की है। क्लियर है? तो क्या हो गया 2 लाख रुपीज। क्लियर है सभी को? आपके पास क्या बच गया 2 लाख रुपए का अनसोल्ड स्टॉक बच गया एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझ आया आपको? अगेन एंट्री 4 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या हो रहा है बेटा, आपने क्या कर लिया, ड्राइंग्स सबसे पहले तो ड्राइंग्स को डिस्कस करते हैं। क्या है ये टेक्निकल टर्म, क्या कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए यूज में लेते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस रन कर रहे हो, बिजनेस से रन करते करते आपने ड्यूरिंग द ईयर कैश परचेज कर लिया, ये गुड्स विड्रॉल कर लिया, तो उस केस में क्या ये टर्म यूज में लेते हैं, ड्राइंग्स। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आपसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक, एंड डिस्कस किया हमने, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर है, एंट्री नंबर था एंट्री नंबर 4। अगेन डिस्कस करते हैं एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपको कितना अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मीन्स आपने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आप उस पर कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। क्लियर है, अगेन डिस्कस करते हैं हम एंट्री डेप्रीशिएशन। तो क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर है सभी को ये एंट्री। देखिए डेप्रिसिएशन होता क्या है, सपोज करिए आपने बाइक परचेज की है 2015 में 1 लाख रुपये की, ठीक है, अब आप 2020 ईयर में सेल करना चाह रहे हो, बिक्री है ओनली 30,000 रुपीज की, कितने की, 30,000 रुपीज की। तो इस केस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में यूज हो रही है। क्लियर है, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, घट रही है। और क्या हो रहा है, उसकी जो क्या हो रही है, वियर एंड टियर हो रही है असेट्स की। आपके पास बाइक थी, बाइक की क्या है, परफॉर्मेंस डे बाय डे गिर रही है, तो ये सब सारी चीजें कैलकुलेट कहाँ होती है, डेप्रिसिएशन में होती है। तो उसमें क्या लग गया, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग गया। जैसे अब हमने बाइक का एग्जांपल लिया, अगर बिजनेस में लेते हैं, फर्नीचर परचेज किया आपने, ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझ आ रहा है, एंट्री नंबर 7 आउट स्टैंडिंग
एक्सपेंसेस। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? बकाया। एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसका एक रमेश एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो टोटल सैलरी रिसीव करता है 2,40,000 रुपीज, यानी 20,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। अब क्या किया है एम्प्लॉयर ने, बेटा उनको ओनली 11 मंथ्स का पेमेंट किया है। कितने मंथ से पेमेंट किया है? 11 मंथ की सैलरी पेड की है। तो क्या हो गया 2,20,000। 1 मंथ क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया, मीन्स बकाया हो गया। तो कितना बैलेंस आ गया? 20,000 रुपीज क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग हो। हमें क्या करना है? उस पर्सन को नेक्स्ट टाइम पे करना है। तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कौन लेगा? रमेश लेगा। किससे? एम्प्लॉयर से। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? तो उस केसेस में क्या एंट्री पास करेंगे? सैलरी या वेजेज, मजदूर है तो वेजेज, सैलरी है तो सॉरी एम्प्लॉय तो सैलरी, ठीक है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? या वेजेस पे कर रहे हैं तो केस वेजेस में एंट्री क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में क्या एंट्री पास कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगेन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने क्या डिस्कस किया? फर्नीचर पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट में फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट सब चीजें इंक्लूड है। 7 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है? उसकी सैलरी बकाया है उस एम्प्लॉय की, या उस लेबर की वेजेस बकाया है। तो इन दैट केस के जनरल एंट्री पास होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, या वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्लियर आप सभी को? यहाँ तक नोट करिए इसको एक बार। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो फर्दर वीडियो डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।